नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं फिट्स, जिसे हम एपिलेप्सी के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसको कन्वल्सन या सीजर्स के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें तो फिट्स एक लक्षण मात्र है, ये कोई बीमारी नहीं है। यानी कि बीमारी कोई और है जिसके कारण से फिट्स आते हैं। फिट्स जब भी आते हैं तो देखा जाता है कि हाथ पैर अनैच्छिक रूप से, यानी जब मर्जी वो हिलने लग जाते हैं और उस समय पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाता। उस लक्षण को ही हम फिट्स कहते हैं। एपिलेप्सी के कई लक्षण होते हैं और जरूरी नहीं कि जिसको भी एपिलेप्सी हो उसको फिट्स आए। देखा होगा आपने, जब जिसको फिट्स आते हैं तो कई बार मुंह से झाग निकलने लग जाता है। कुछ लोग हमारे देश में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ऊपरी हो गया है, कुछ कहते हैं कि इसको जूता सुहाओ, कुछ कहते हैं कि इसको मालिश करो। ऐसी अनेकों भ्रांतियां हमारे देश में निरंतर चलन में है। लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि जिसको भी फिट्स आएंगे, हमारे ब्रेन में एक पार्ट्स होता है जिसे हम हिप्पोकैम्पस के नाम से जानते हैं। जब भी हिप्पोकैम्पस पार्ट्स में दिक्कत आती है, यानी कि हिप्पोकैम्पस के जो केमिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो बॉडी में हमें ऐसा महसूस होता है कि फिट्स आते हैं। ये कभी भी आ सकते हैं। व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको फिट्स आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को ये कुछ सेकंड के लिए होते हैं, कुछ लोगों के लिए ये कुछ देर भी रुकते हैं, यानी कि 1 मिनट 2 मिनट या उससे भी अधिक समय तक ये फिट्स रहते हैं और धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका एमआरआई सीटी स्कैन कराया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपके ब्रेन के कुछ फंक्शन डिस्टर्ब हो गए, ब्रेन से जो निकलने वाले केमिकल हैं वो ठीक प्रकार से नहीं निकल रहे हैं, जिसके कारण से फिट्स आते हैं। और कहा जाता है कि आपको 10 साल 12 साल तक दवाई खानी पड़ेगी, या कुछ लोगों को कहा जाता है कि आपको जीवन भर दवाई खानी पड़ सकती है। तो ऐसी होती है फिट्स, एपिलेप्सी, कन्वल्सन या सीजर्स की समस्या। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन से बहुत सारे केमिकल्स निकल रहे होते हैं। जब उन केमिकल्स में डिस्टरबेंस हो जाती है, उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिट्स आ जाते हैं। नमक, शुगर, एमोनिया, क्लोराइड या अल्कली बढ़ने से भी फिट्स आ सकते हैं। या कैल्शियम या पोटेशियम बॉडी के अंदर अगर कम हो गई है, उनकी मात्रा कम हो गई है, उनकी क्वांटिटी कम हो गई है, तो इस कंडीशन में भी देखा जाता है कि फिट्स आते हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया, फिट्स एक बीमारी नहीं है, मात्र एक लक्षण है। यानी कि बीमारी कोई और है। ब्रेन के किसी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम्स आई है, कोई नर्व कंप्रेस हो गई है, ब्रेन से बहुत सारे केमिकल्स निकल रहे हैं, वो ठीक प्रकार से नहीं निकल पा रहे हैं, उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, जिसके कारण से फिट्स आ सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर आपको या आपके परिवार में या किसी जान पहचान वाले को यह समस्या हो गई है, तो मैं आज आपको एक छोटा सा जबरदस्त ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। ये ट्रीटमेंट अगर आप रेगुलर करते हैं तो निश्चित ही फिट्स आने की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी और एक समय ऐसा होगा कि आपको फिट्स आने बंद हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कैसे करें हम फिट्स जैसी दिक्कत का भी इलाज। आइए, जिनको भी फिट्स आते हैं उनको पहले कुर्सी पे या स्टूल पे इस प्रकार से बिठाना है। थोड़ा सा हमें टैल्कम पाउडर लेना है और यहाँ कान के नीचे एक नर्व आ रही होती है, यहाँ हमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है। ऐसे ही दूसरी साइड। उसके बाद हमें अपने अंगूठे से यहाँ रब करना है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 टाइम्स पहले हमें लेफ्ट साइड करना है, उसके बाद हमें राइट साइड। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। पहले हमने लेफ्ट साइड करना है, उसके बाद राइट साइड करना है, फिर 1 मिनट गैप देना है, फिर लेफ्ट साइड करना है, फिर राइट साइड करना है, फिर 1 मिनट गैप देना है, फिर लेफ्ट साइड करना है और फिर राइट साइड करना है। ऐसा हमें 1-1 मिनट गैप पर 3 बार करना है। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है कि हमारे ब्रेन के कुछ केमिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण से फिट्स की समस्या आती है। तो इस प्रकार से हम करने से ब्रेन के जो केमिकल्स डिस्टर्ब हो गए हैं, ब्रेन का जो हिप्पोकैम्पस पार्ट्स है वो ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर रहा है, जब हम ये ट्रीटमेंट करेंगे तो फिट्स जैसी दिक्कत में भी बहुत आराम मिलने वाला है। 1-1 मिनट के गैप पे 3 राउंड करने और ऐसा दिन में 3 से 4 बार आप करेंगे तो निश्चित ही आपकी फिट्स की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी।
दोस्तों अभी आपने देखा फिट्स, एपिलेप्सी, कन्वल्सन या सीजर्स के लिए एक न्यूरोथेरेपी का छोटा सा ट्रीटमेंट, इसे हमारी भाषा में मेडुला ट्रीटमेंट बोलते हैं और ये इतना इफेक्टिव है। ब्रेन से जो क्रेलिन नर्व निकल रही होती है उस पर हम ये प्रेशर देते हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि हमारे ब्रेन से जो केमिकल निकल रहे हैं वो ठीक प्रकार से नहीं निकल रहे हैं। अगर ये ट्रीटमेंट हम रेगुलर करते हैं तो निश्चित ही ब्रेन में जो प्रॉब्लम आ गई है, जो केमिकल डिस्टरबेंस हो गई है, वो ठीक हो जाएंगे और धीरे धीरे आपकी फिट्स की समस्या भी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे।